सावन का महीना शुरू होते ही देश भर में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। लाखों शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार, गंगोत्री और दूसरे पवित्र स्थानों की ओर निकलेंगे। ऐसे में इस बार प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। सुरक्षा से लेकर ट्रैफिक तक हर व्यवस्था पहले से तैयार कर ली गई है। कई राज्यों में रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया है। बड़े शिवालयों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और यात्रियों के लिए अलग अलग रूट तय किए गए हैं। अगर आप भी कांवड़ यात्रा पर जाने वाले हैं या इन रास्तों से सफर करने वाले हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। इस साल कांवड़ यात्रा 30 जुलाई से शुरू हो रही है और इसका समापन 11 अगस्त को सावन शिवरात्रि के दिन होगा। हालांकि कुछ जगहों पर मकर संक्रांति के अनुसार यात्रा पहले ही शुरू हो चुकी है। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आज से 11 अगस्त तक कई राज्यों में विशेष ट्रैफिक प्लान लागू रहेगा। राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान से आने वाले कांवड़ वाहनों, रोडवेज बसों, प्राइवेट बसों, चारधाम यात्रा के वाहनों, पैदल कांवड़ियों और भारी वाहनों के लिए अलग अलग रूट तय किए गए हैं। सिर्फ ट्रैफिक ही नहीं, इस बार सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। बड़े शिवालयों पर 7 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है, जबकि कांवड़ मार्गों पर ट्रिपल लेयर सिक्योरिटी प्लान लागू रहेगा। सुरक्षा एजेंसियों को मिले इनपुट के बाद एटीएस, एसटीएफ और दूसरी एजेंसियों को भी अलर्ट पर रखा गया है। मंदिरों के अंदर मुख्य गेट और परिसर में एटीएस की टीम तैनात रहेगी, जबकि बाहर की सुरक्षा पुलिस संभालेगी। खुफिया एजेंसियां भी पूरी यात्रा मार्ग पर लगातार नजर रखेंगी। इसके अलावा नदी और जलाशयों के आसपास भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। बैरिकेड लगाए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की टीमें तैनात की गई हैं। नाविकों और प्रशिक्षित गोताखोरों को भी तैयार रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। अगर बाजार की बात करें तो प्रयागराज में कांवड़ यात्रा को लेकर रौनक साफ दिखाई दे रही है। भगवा रंग की टी शर्ट, गमछे और दूसरी धार्मिक सामग्री की बिक्री तेज हो गई है। बात ट्रैफिक व्यवस्था की करें तो देहरादून और ऋषिकेश से आने वाले वाहनों के लिए विशेष मार्ग निर्धारित किए गए हैं। पैदल कांवड़ियों के लिए अलग रास्ते तय किए गए हैं ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित और बिना किसी बाधा के पूरी हो सके। तो वहीं रोडवेज और प्राइवेट बसों को भी अलग अलग पार्किंग और निर्धारित रूट से चलाया जाएगा। वहीं 5 अगस्त से 11 अगस्त तक कई मार्गों पर भारी वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद रहेगा। मुजफ्फरनगर में भी 29 जुलाई की रात से 12 अगस्त तक नेशनल हाईवे 58 पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। पहले चरण में हाईवे की एक लेन कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेगी और बाद में दोनों लेन सिर्फ कांवड़ियों के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। चारधाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी अलग रूट तय किए गए हैं ताकि कांवड़ यात्रा और चारधाम यात्रा दोनों बिना किसी परेशानी के चल सकें। कुल मिलाकर इस बार कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा, ट्रैफिक और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां कर ली हैं।